क्योंकि देखिए हम लोग जिस समाज में रहते हैं ना, दुनिया चाहती तो है आप आगे बढ़ो, लेकिन दुनिया ये भी चाहती है कि आप उससे आगे ना बढ़ो। अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोग ऐसे हैं कि जैसे ही हम लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया उठाते हैं, सब 3 इडियट्स के आमिर खान की तरह एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही साला किताब उठाते हैं, सब्जेक्ट उठाते हैं, सब गजनी के आमिर खान हो जाते हैं। होता है ना कि पढ़ाई तो बहुत करते हैं, याद नहीं होता। So basically I'm expert with that. My name is Manoj Kumar and I'm an international memory athlete, India and Asia. तो आप लोग का सबसे बड़ा चैलेंज है कि जितने भी गजनी लोग हैं उन लोगों की मैं मदद करता हूँ। होता है ना बहुत सारे लोग कि विद्या तो उठा लेते हैं लेकिन दिमाग में विद्या बालन चलते रहते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर मैं सब चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, बट ठीक है कुछ भी कर लो, बट अंदर से हो तो सब इमरान हाशमी। चलिए, तो बेसिकली आप लोग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सर मन नहीं लग रहा, बोर हो जाते हैं, किताब उठाते हैं, नींद आते हैं, मोबाइल ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो सबका सॉल्यूशन है अपने पास। सो उसके लिए रिलैक्स रहिए। आप लोग को जस्ट यहाँ पे फोकस करना है और यहाँ पे आई हैव ऑब्जर्व वेरी क्लोजली। मैं लोगों को एज अ ट्रेनर मेरा एक काम होता है लोगों को ऑब्जर्व करना, समाज में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। एक लोग आपको यहाँ पर नहीं आएंगे जो बोलेंगे कि भाई आगे बढ़े। लोगों को हम लोग के समाज में सबसे ज्यादा एक ही चिंता होता है, और स्पेशली यूपी बिहार में, और वो चिंता एक ही होता है कि बाजा बाजी कि ना बाजी। होता है ना, कभी कभी फिर उनकी बातें सुन के मम्मी को भी चिंता हो जाता है कि पंडित जी बताइए ना बिया कब होगी। लड़का परेशान है, गोरी तो चुंदरी बना। और इस तरीके से क्या हुआ कि पूरा सिस्टम ऑलरेडी करप्ट हो गया, और दिमाग में कंटिन्यू जो आपके थॉट्स चल रहे हैं वही सबसे बड़ा कारण है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि थॉट्स का इफेक्ट हमारे दिमाग में कैसे पड़ता है। मजा आ रहा है आप लोग को? आप लोग को क्या करना है, एवरीबॉडी इस तरीके से करना, और अगर किसी का टच हो रहा है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? क्लोज योर आईज एवरीबॉडी। अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। चलिए अभी हम लोग को एक टेक्निक समझेंगे, तुम्हें और आप लोगों को। बेसिकली होता क्या है कि देखिए आप लोग जो भी पढ़ाई करते हो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और हम लोग ये जो टेक्निक सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। आप चाहकर भी इसको भूल नहीं पाएंगे 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 6 महीना, जब भी पूछेंगे ऑटोमेटिकली आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है? चलो आप लोग को एक दो बार कोई भी नंबर्स पूछे आगे पीछे के। व्हाट 53, 53 के बाद है 07, उसके पहले 40। नेक्स्ट 81 के बाद है 18, उसके पहले 43। नेक्स्ट 69, 69 उसके पहले 00 और उसके बाद में 93। नेक्स्ट 72 के बाद में कुछ नहीं और उसके पहले 15। 12 के बाद में 00 और उसके पहले 20 के बाद था 65, उसके बाद था 90। 92 के बाद था 58 और उसके पहले था 65। ठीक है चलो बंदो, समझ में आया? उसका एक सिस्टम होता है, प्रोसेस। बेसिकली होता है क्या है ना कि देखो जो मेमोरी ट्रेनिंग का सबसे मेन पार्ट है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हुक क्रिएट करते हैं आपके दिमाग में, और जितना ज्यादा हुक क्रिएट होगा उतना ज्यादा आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि हम लोगों का हुक बहुत स्ट्रांग हो चुका है कि एक बार सुनते हैं, देखते हैं तो बहुत कुछ याद हो जाता है। पर शादी हो रही है, शादी में हमें खाने के लिए आम दिया गया, उस आम को काटने के लिए एक बड़ा सा कैंची दिया गया। जैसे उस कैंची से आम को काटा, उसमें से गोल्ड कॉइन गिरा। हमने क्या किया, कॉइन को उठाया और अपने गले पे, अपने जीभ पे रखा, वो जाकर हमारे गले पे फंस गया। मैं जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर बहुत दूर से आ रहे थे, तो कैमल पे बैठ के आ रहे थे, कैमल में बैठ के आ रहे थे। उनके हाथ में कलरफुल न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर में मोदी का फोटो था। मोदी एरोप्लेन चला रहे थे। उस एरोप्लेन में जितने सारे पैसेंजर्स थे सारे मंकी थे। मंकी के बीच में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी
जैसे उस बच्ची ने मंकी को देखा वो जोर से चिल्लाई, पुलिस पुलिस। पुलिस पहली बार समय पे आई और उनके हाथ में गन की जगह एक बड़ा सा टॉर्च था। जैसे ही टॉर्च को जलाया, टॉर्च गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और वो धमाका एक बादल में बदल गया। वो बादल जाके एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में गिर गया। उस गार्डन में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उस पेड़ में बहुत सारे शाइनिंग डायमंड लटक रहे थे। हमने क्या किया, डायमंड को लिया, अपनी जेब में रख लिया। फिर सोचा ये तो हकीकत तो है नहीं, ये तो सपना है। फिर मम्मी आती है, आँख में पानी डालती है, हम उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, साइकिल लेकर बाहर चल जाते हैं। अभी आप लोग को आँख नहीं खोलना, मन इसको रिवाइज करना है, जो भी है थोड़ा बहुत 5, 10, 15, 20, 25 उसको एक बार शुरू से रिवाइज कीजिए। व्हाट वाज द स्टोरी? ठीक है, चलिए ये जो भी स्टोरी था किसको याद है, कौन बोलना चाहेगा? और यहाँ पे सही गलत का कोई वो नहीं है। बेसिकली ये आप लोग के फोटोग्राफिक मेमोरी का टेस्ट है कि आपका फोटोग्राफिक मेमोरी कितना क्लियर होता है। देखो जितना ज्यादा थोड़ा सा धुंधला रहता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब आप इस तरह की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हो तो आपका फोटोग्राफिक मेमोरी एकदम शार्प होते चला जाता है। ठीक है, हम लोग 4-5 लोगों को लेंगे। कौन कौन बोलेगा? रेज योर हैंड। ओके एवरीबॉडी आ जाओ, आप आ जाओ। और ठीक है, सही गलत का देखो यहाँ पे कोई लेबल नहीं लगाना, सबको ट्राई करना। एक जंगल में गया, कोई भी एक जंगल में गया, जंगल में शादी हो रहा था। शादी में उसको आम खाने मिला, आम को कैंची से काट निकाल गया। कैंची से जब आम को काटा तो उसमें सिक्का गया, सिक्का उठा के जीभ में रखा, जीभ में रखा तो गले फंस गया। गले फंसा तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर उस चैनल से आ रहा था और उसके हाथ में था एक कलरफुल न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में था मोदी जी का फोटो। मोदी जी चला रहे थे एरोप्लेन, एरोप्लेन में था कुछ बंदर थे, बंदरों के पीछे एक बच्ची थी। बच्ची जब बंदरों को देखी तो जो ही चिल्लाई पुलिस पुलिस, और टाइम पुलिस आया था। और जैसे ही पुलिस के हाथ में था गन की जगह टॉर्च जलाया तो सब बादल धुंधला धुंधला नजर आया। ओके, टॉर्च जला, एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका किस में बदल गया? बादल कहाँ गिरा? गार्डन में ऊंचे क्या थे? पेड़ में क्या लटका? डायमंड को कहाँ रखा? फिर क्या हुआ? ये सपना का कहां है? और कोई बहुत ज्यादा लोग का नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी आप लोग का टाइम हो चुका है। ये साल और कितने लोगों का, अच्छा चलो फ्रेंकली बताओ सर, तो भी 12, कितने लोगों का सच में पढ़ने में मन लगता है? अरे यार क्या बात है, तो ऐसे क्यों उठा रहे हो यार? ये कहीं का नहीं है, थोड़ा ऊपर उठाओ, या तो होता है या तो नहीं होता है। ओके चलो ठीक है, चलिए 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, इसका 3 लाइन। कितने लोगों को ये वाला याद हुआ? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, किसी को भी? सबको ये नंबर दिख रहा है? अजी थोड़ा सा उधर चलो। चलिए एक बार मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? 65925830946248111928627112006993161572। और एक क्लैप। Let's big round of applause. अब समझ में आया मेमोरी क्या होता है? तो 219981344258647035049085295602। आप समझ में आया मेमोरी? मेरा एक फ्रेंड है, वो इंस्पेक्टर हुआ था। सीपीओ एक एग्जाम होता है एसएससी का, उसका जब सिलेक्शन हुआ था वो ट्रेनिंग से आया था और मैं बहुत खुश था कि मेरा फ्रेंड आ रहा है। तो मैं उससे मिलने के लिए गया और वो अपनी एक फ्रेंड से मिलाने के लिए गया था। लाइक जब नया नया नौकरी होता है, वर्दी होता है, और यूपी बिहार में जब आपकी नौकरी हो जाती है तो आप नेशनल क्रश बन जाते हो। तो वो लड़की से मिलने गया था, वो लड़की एक बैंक में क्लर्क थी। तो मेरे फ्रेंड को बहुत शर्म आ रहा था कि इसको इंट्रोड्यूस कैसे करा, इसका जॉब नहीं है, जॉबलेस है। तो फिर मेरे को सब इश्यूज नहीं था, बट ठीक है कोई बात नहीं है। और आज के समय में उस बैंक का जीएम मनोज के व्हाट्सएप में,
2019 में हमने एक प्रोग्राम किया था कनारा बैंक के लिए, वहाँ GM, DGM, AGM सब आके बैठे थे और मेमोरी ट्रेनिंग्स के ऊपर सीखा था कि कैसे सिस्टम काम करता है। सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? बताओ आंसर। है ना कि पढ़ते हैं हम लोग कैश इन हैंड, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, जो भी है। तो मेरा अकाउंट बहुत अच्छा नहीं है, बट हाथ में कैश कभी रहता ही नहीं है, सिर्फ हैंड ही रहता है। राइट? सबसे बड़ा एसेट हमारा दिमाग है। इट इज सो पावरफुल और आज तक हम लोग उसी को नेगलेक्ट करते हैं। और दिमाग, ये सब दिमाग का पावर है और इतना ज़्यादा दिमाग का पावर है कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। देखो मेरे को अकाउंट्स आता नहीं है और आई एम नॉट गुड एट दैट ना। आई एम नॉट ए CMA, मैं CMA नहीं हूँ, सर को मिस्टेक्स हुआ था। बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन ही किया, उसके बाद मैंने कोई डिग्री नहीं ली। CA हो, CS हो, CMA हो, सब मुझे बुलाते हैं अपने सेमिनार्स में और मैं लोगों को इंडक्ट करता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। और सबसे बड़ा आज के समय में स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि दिमाग तो हमारा होता है, दिमाग, शरीर हमारा होता है, लेकिन दिमाग किसी और का होता है। ये जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन तो हमारा है, लेकिन इसमें जितने सारे थॉट्स चल रहे हैं, जितने सारे विचार चल रहे हैं, वो सोशल मीडिया के, पड़ोसी के, रिलेटिव्स के, दोस्त के, वो सब पूरा भरा हुआ है और इंफॉर्मेशन इज ओवरफ्लोइंग, जिसकी वजह से अभी के डेट में हर कोई डिप्रेस है, हर कोई टेंशन में है। पढ़ भाई 100 दिन के बाद बताओ। यार ये सब तो ज्यादा एक्स्ट्रा प्यार हो जाने से सब निकलने लगता है। और कोई? ओके, और किसी का कोई आइडिया? सर 99 के ऊपर ही आया होगा। और किसी का? 100 ओके, चलो मैं अपना परसेंटेज बताता हूँ। क्लास 10 में मेरे परसेंटेज आए थे 39.8% और बहुत मैंने मेहनत किया 12 में, तो मेरा आया था 41%। ठीक है, और हाँ वो बात बताना तो भूल ही गया, क्लास 10 में मेरे 3 सब्जेक्ट्स में जितना मैं पास था एग्जैक्ट वही आया था। 25 2 ग्रेस मार्क्स दिए थे कि बच्चे को पास करा। बट आज के समय में जितने भी IAS एकेडमी है, CS, CS, CMA, अभी कुछ दिन पहले लास्ट वीक आई वाज इन IIT खड़गपुर और हम लोग का वहाँ ट्रेनिंग चल रहा था और मैं भी ट्रेनिंग दे रहा था। IIM जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट ईयर मेरा ट्रेनिंग्स हुआ। जजेस लोगों को IAS, IPS, जितने भी आप बड़े नाम अपने नाम से सोचते हैं या सीख सकते हैं, उन सभी का भी ट्रेनिंग्स होता है। और बेसिकली मैं मेमोरी को लेकर उनको ट्रेनिंग देता हूँ कि सिस्टम कैसे काम करता है। आप लोग को सर का सेशन कैसा लगा? सर का क्लास बहुत अच्छा था, इंस्पायरिंग था, हमें अच्छा लगा, नॉलेज भी मिला। ट्राई करेंगे यूट्यूब पे वीडियो देखने का। ब्रेन के बारे में बहुत ही कुछ पता चला है। जैसे मतलब सर बताया कि नंबरिंग कैसे याद करना है।